हेलो गाइस, चलिए हो गई है सुबह। एक्चुअली बजने वाले हैं 10 बजने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग। वैसे मेरा 8:30 बजे तो सारा काम ख़त्म हो गया था, बट यार एकदम जल्दी जल्दी सारा काम होता है तो फिर थोड़ा सा थकावट तो हो ही जाती है। भाग भाग के बच्चों को छोड़ कर आई है। वो आज मीताक्षी का अम्ब्रेला रह गया है घर पे, उसका फंक्शन था आज स्कूल में। स्पेशली कल के लिए, आज के लिए मीन्स मैं कल रात को स्पेशली नीचे जाके बाहर से मतलब लेकर आई थी, बट वो घर में रह गया और मुझे इतना फील हो रहा था कि वो बिना अम्ब्रेला के चली गई है। पता नहीं वहाँ जाके कैसे वो मैनेज करेगी। वैसे टीचर तो करवा ही देंगी, लेकिन यार फिर भी क्योंकि मैंने लेके रखा हुआ था, स्पेशली उसी के लिए लाई थी मैं, और वो घर पे रह गया है। अब मैं उसको देख रही हूँ तो मुझे बड़ा ही वो हो रहा है अजीब सा, और मैंने इसकी मैम को भी मैसेज कर दिया है। एक्चुअली स्कूल पास में है नहीं तो मैं दोबारा जाके दे आती। पहले पास में था, वो प्ले स्कूल था, तो वहाँ तो चलो कोई नहीं, 2 चक्कर लग जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये वाला स्कूल जो है वो थोड़ा दूर है, आप इतनी जल्दी अप डाउन नहीं कर सकते। और तब भी याद नहीं आया जब वो वैन में बैठी थी। अब मैं जब घर आ गई हूँ, काम वाम संभालने लगी हूँ, तब मुझे याद आया, मेरी नज़र पड़ी उस पर। एक्चुअली मैं अपने हेडफोन चार्जिंग पे लगा रही थी, ब्लूटूथ। तब मैंने देखा, बड़ा ही वो हुआ। इसके पापा को भी मैंने फ़ोन करा कि ऐसे अम्ब्रेला रह गया है, क्या करें ये वो। बस बच्चे हैं, अब यही तो उनकी शौक़ है, अब वो भी रह जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं उनकी मैडम कैसे मैनेज करती है। वैसे तो मैंने मैसेज कर दिया है उनकी मैम को, देखते हैं। बाकी तो जब वो आएगी तो पता चलेगा। ऐसा है। काम तो मेरा वैसे सुबह ही ख़त्म हो गया था। कपड़े वपड़े भी मैंने सुबह ही फटाफट सारे धो दिए थे। स्कूल जाने से पहले नहा धो के उन्हें छोड़ने गई थी मैं, क्योंकि यार गंदे उससे जाओ, पसीने वैसे होती है। वैसे भी नहा के तो मैं वैसे ही पसीने हो जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं नहा के ही जाती हूँ उन्हें छोड़ने। आ जाती है यहीं पर वैन, तो वहीं गई थी उनको। वहाँ से आके फिर कपड़े बड़े सुखाए, पौधों को पानी वानी दिया, बाकी जो घर का अपना रेगुलर काम होता है वो करके फिर अपना टाइम लिया। फिर आप जाके मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज ब्लॉग में थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज होने वाली है एक पार्सल की क्या बोलते हैं, तो आज स्पेशल ब्लॉग में यही है कि आज हम करेंगे पार्सल की अनबॉक्सिंग। ये दूसरा पार्सल है, एक्चुअली मैंने बच्चों के लिए मंगाया है, तो आज का ब्लॉग इसी पर ही। चलिए देखते हैं आज पार्सल में क्या आया है। लेट्स सी। ये रहा वो पार्सल, बड़ा है, मंगाया है। एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी मैं, तो मैंने अभी ही मंगाया था, जल्दी डिलीवरी कर दी है फ्लिपकार्ट ने। एक्चुअली मेरी अब ज़्यादातर शॉपिंग फ्लिपकार्ट से ही होती है, क्योंकि अमेज़ोन से बड़ा हो ही गया है, थोड़ा सा भी लेती नहीं। फ्लिपकार्ट पे सब चीज़ें वैसे मिल जाती है, और थोड़ा अब मैं देख लेती हूँ, वैसे वो कर लेती हूँ कंपैरिजन कि सेम चीज़ सेम कंपनी कितने की है, कहाँ पे, कौन सी ऐप पे, उनके रिव्यू देख के ही मैं लेती हूँ कि इन्होंने नेगेटिव दिए हैं। पहले तो मैं नेगेटिव ही पढ़ती हूँ, उसके बाद पॉजिटिव पढ़ती हूँ, फिर कंपेयर करती हूँ नेगेटिव ज़्यादा है या पॉजिटिव ज़्यादा है। अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो वो छोड़ देती हूँ, अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो फिर भी एक बार के लिए मैं रिस्क ले लेती हूँ लेने का। बट डिपेंड ये भी करता है कि कितने अमाउंट का है। अगर ज़्यादा अमाउंट का है तो फिर मैं रिस्क नहीं लेती। अगर थोड़ा नॉर्मल है कि उतना लॉस में ले सकती हूँ तो फिर मैं रिस्क ले लेती हूँ, बट ये उतना भी नहीं है, अराउंड 600 कुछ का होगा। चलिए कॉम्बो में मंगाए हैं मैंने एक्चुअली में, देखते हैं क्या है। मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि मैं खोल ही रही हूँ, अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो आप सब देख लेंगे ऑलरेडी। तो चलिए आइए करते हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग। चलिए मैंने ले ली है अपने कैंची, कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इधर से ही खुलेगा, हाँ जैसे ये तो ऐसे ही खुलेगा। पेपर का है ना, क्योंकि प्लास्टिक तो बंद हो गई है, आज तो बहुत आ रहा होगा हर जगह पे। मार्केट में भी अब आपको नहीं मिलेंगे, हमें भी नहीं मिल रही थी, पर हम ऐसे ही चले गए क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहा, तो हम ज़्यादातर सामान हाथ में ही लाए हैं। तो मैंने खोल लिया पैकिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या है। मुझे तो पता है क्या है, पर आपको नहीं पता कि क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 और 3, सॉरी इधर का रह गया है काटना, तो इधर का काट लेते हैं फटाफट। ये हो गया है, ये देखिए, ये हैं सारे बॉडी लोशंस इकट्ठे। ये हैं 7, ये मैंने बच्चों के लिए मंगाए हैं। एक्चुअली में बच्चे के लिए क्या, मतलब मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, कोई भी यूज़ कर ले, क्योंकि मैं बाथरूम में रखती हूँ। महक तो बहुत ही अच्छी आती है, सुंदर आ रही है। ये तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा क्या है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से मंगाए हैं, किस के। ये है वी जॉन के वुमेन बॉडी लोशंस हैं ये, ठीक है। ये मुझे
सूट करते हैं, बच्चों को भी सूट करते हैं। इससे आप पूरे दिन, सर्दियों में भी एक्चुअली आप कभी, आप सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं इसको। एक्चुअली में कभी भी ना स्क्रैच नहीं आएंगे, ठीक है। और ये आपके मतलब मैं तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए, आई थिंक साल भर से ज़्यादा ही हो गया है, बट बहुत ही अच्छा है। स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है। और जैसे सर्दियों में आप कोई भी बॉडी लोशन लगाते हैं, आप स्क्रैच करते हैं तो वो 12 घंटे 8 घंटे होता है मैक्सिमम टाइम, तब आपके स्क्रैच आ जाते हैं। बट मैं सर्दियों में भी बता रही हूँ आपको कि मैंने सर्दियों में भी ये यूज़ किया है। आप पूरे दिन इसको लगा लीजिए, आप स्क्रैच करेंगे, एक स्क्रैच का निशान तक नहीं आएगा। जैसे वाइटनेस आ जाती है या कुछ भी ड्राइनेस आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। और इसके सारे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे। ये है रोज़ का, ये जो मैंने आपको दिखाया ये था बादाम का था, केमिकल फ्री है ये, फेयरनेस एक्सेट्रा एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे फ्लेवर मैंने अलग अलग मंगाए हैं क्योंकि, और ये देखिए ये है एलोवेरा का, और सबकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है एक्चुअली में सभी की। मुझे ये वाला भी अच्छा लगता है। ये है सेफ्रॉन का फेयरनेस बॉडी कोको बटर, ये है कोको बटर का, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है, बहुत स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं ये। इनमें मैंने सारे यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, बस ये वाला एक, ये वाला नया है इस बार, ये वाला ऐड हुआ है। ये वाला है फेयरनेस बॉडी लोशन इंस्पायर ऑफ नेचुरल गुडनेस विद सेफ्रॉन। अच्छा, ये मिल्क एंड सेफ्रॉन का है, ये मिल्क एंड सेफ्रॉन करके इसमें मिक्स है, सेफ्रन, बहुत ही बढ़िया है ये। अगर मैं एक ये लेने जाऊँ तो इस पर 160 लिखा हुआ है, और ये अराउंड मुझे 600 का मिला है। और ये 7 है, ये है एप्पल का है, एप्पल का भी बहुत अच्छा है। मैं तो जैसे मेरे जो पैर हैं, मैं रात को मतलब क्लीन करके सोता हूँ पूरा, फेस भी और बॉडी भी, पैर वैर भी सब, तो उस पर भी लगा लेती हूँ मैं। जैसे फटे पैर हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है पैरों में, एक्चुअली मेरे पैर भी बहुत सेंसिटिव हैं। अगर मैं नंगे पैर फर्श पर चलूँ तो क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए मैं रात को अच्छे से वॉश करके उनको करके फिर लोशन लगा के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना उठना पड़े, तो वो थोड़ा हीलिंग हो जाती है इनसे। तो ये सब बहुत अच्छे हैं। और एक ये भी बहुत अच्छा है, टर्मरिक का है ये देखिए टर्मरिक का है, ये भी बहुत ही बढ़िया वाला है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके सारे फ्लेवर अच्छे हैं, बस मेरे लिए ये ही नया है। इस बार मैं ये वाला यूज़ करूँगी जब बताऊँगी। एक्चुअली मेरे पास अभी जो चल रहा है मेरे ख्याल से वो सेफ्रॉन, ये है कोको बटर चल रहा है अभी हमारे यहाँ पे, वो मैं पिछले महीने निकाला था। एक हमारा 2-2.5 महीने चल जाता है, क्योंकि बच्चे लगाते हैं, मैं लगाती हूँ। फेस पे तो मैं लगाती नहीं, बच्चे फेस पे भी लगाते हैं और पूरी बॉडी पे लगाते हैं। मैं सिर्फ बॉडी पे लगाती हूँ, फेस पे नहीं लगाती इसको, बस बॉडी पे ही लगाती हूँ। बच्चे वो फेस और बॉडी दोनों पे ही लगाते हैं, तो हमारा इतना चल जाता है। थोड़ा सी ही बहुत काफ़ी होता है। एक तो मैं चाहे आपको खोल के दिखा देती हूँ, यही वाला खोल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यही वाला यूज़ करके देखूँगी अब की बार। ये देखिए ये हो गया ओपन, ये देखिए दिखना, ये बहुत तो बहुत अच्छी है। इससे हाथ भी ना सॉफ्ट रहते हैं। आप जैसे कभी भी कपड़े वपड़े धोएं या कोई भी आप सब्जी वब्जी काटते हैं, ऐसे कई सब्जी होती है, इनसे हाथ ना काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, जिनमें गोंद जैसा नहीं निकलता, जैसे पर्मल हो गया ये, तो इनसे ना अरबी हो गई, ये ड्राई कर देते हैं हाथों को। अब ये वाला लगा लिया हैंड वॉश करके, थोड़ी ही देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब की बार मैं सोच रही हूँ ये वाला यूज़ करके देखती हूँ, बाकी तो मैं उठा के ही रख दूँगी। यूज़फुल था तो मैंने मंगा लिया। ये फ्लिपकार्ट पे ही आते हैं ज़्यादातर ऑफर, और भी थे, बट मैं सोच रही हूँ यार जो मैं यूज़ कर रही हूँ नया यूज़। एक्चुअली क्या है, आपको अगर कोई चीज़ सूट कर जाती है और आप दूसरा कोई प्रोडक्ट लो, आपको कैसे गारंटी है, और फिर आप एकदम नहीं ले सकते ना, कि आप कोई भी नहीं लेता है मेरे ख्याल से पैसे। तो मुझे तो यही सूट करते हैं तो मैं यही लेती हूँ अभी तो कई बार से। वैसे मेरे पास और भी है, वैसलीन के भी हैं और भी कंपनी के, बायोटेक के भी हैं, तो वो मैंने सब यूज़ करे हुए हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे ऑल ओवर सभी सूट कर जाते हैं। और विवॉन का भी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे पास कई है, बट मैं यही वाला लेती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट है और बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। ऐसे नहीं है ऑयली से स्टिकी से लगे, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टिकी से नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये देखिए अच्छी स्मेल आ रही है। चलिए आज तो यही था ब्लॉग का, मिलते हैं, यूज़ करूँगी और आगे जैसे वैसे मैंने ये सारे यूज़ करने हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप जाके यूट्यूब कह रही हूँ, फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करें विजॉन कॉम्बो ऑफर्स, आपको और बढ़िया उसमें मिलेंगे। और वैसे भी फ्लिपकार्ट पे क्या है, कॉइन मिलते हैं आपको, तो आप वो कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तो यूज़ नहीं करे, मैंने पूरी पेमेंट ही करी है।
वैसे आप उन पे वो बता देते हैं कि किस पे कॉइन लगेंगे किस पे नहीं, तो जिन पे कॉइन लगते हैं वो खुद ही मिल जाते हैं। चलिए आज का ब्लॉग यही था मेरा पार्सल की अनबॉक्सिंग। अगर आप लोगों को ये अच्छे लगे हों या मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आप लोग जो भी कोई मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब करें ना जाया करें। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक बहुत ही बड़ा, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा हो जाता है कि एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है, मोटिवेशन की तरह है, क्योंकि वो डेली मुझे पुश करता है कि अगर मैं कभी ये सोचूं यार कुछ नहीं हो रहा, कोई ब्लॉग नहीं देख रहा, ऐसे ये सब, तो फिर वो चीज़ें लोग मुझे याद आते हैं जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं फिर सोचती हूँ नहीं कोई नहीं, कुछ खास नहीं है, क्या हुआ, एक तरह से बात तो हो ही जाती है। तो फिर मैं इसलिए थोड़ा सा बैठ जाती हूँ कि चलो कोई नहीं, आज कुछ तो बनाना है, चाहे थोड़ी देर का लिए बनाया लेकिन बनाना तो है ही। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक ही। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई भी आप सजेशन देना चाहें तब वो दें। आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं और इसी मंथ एक स्पेशल भी है, कुछ बताऊंगी नहीं क्योंकि सरप्राइज़ है, अभी से बता दूंगी तो सारा सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं, सोच तो रही हूँ मैं, बट देखते हैं, लेट्स सी, अच्छा ही जाए। चलिए मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह।